हेलो एंड वेलकम टू एसआरबी क्लासेस। आज मैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड दिस इज़ चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैटर किसे कहते हैं एंड देन सराउंडिंग किसे कहते हैं। मैटर का दो गुण होता है। पहला, जो स्थान घेरता है मतलब मास रखता है। दूसरा, जिसके पास वॉल्यूम होता है मतलब स्पेस घेरता है। जिसके पास वॉल्यूम होता है यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। सराउंडिंग किसे कहते हैं? सराउंडिंग हमारे आसपास का जो भी स्पेस है और उसमें जो वस्तुएं हैं उसको हम अपना सराउंडिंग कहते हैं। जैसे मान लो ये एक चीज़ें हैं और इसमें ये हम हैं, ठीक। तो हमारे पास के ये जो सारा यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ये कलेक्टिवली मतलब एक रूप से ये पूरा सराउंडिंग कहलाएगा। यानी हमारे आस पास का स्पेस और उसमें रहने वाली सारी वस्तुओं को मिला के जो हमारा बनता है उसे हम अपने आसपास का सराउंडिंग कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में। मैटर किसे कहते हैं? जो मास रखता है, जो वॉल्यूम रखता है। सराउंडिंग समझ गए? तो यही चीज़ें हैं, ठीक। तो जब हम बात करें मैटर की तो इसको चलो हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, ओके। As we look in our surrounding, we see a large variety of the things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of the material which scientists have named the matter. The air we breathe, the matter, the food we eat, stone, cloud, star, planets, animals, even a small drop of the water or the particle of the sand, everything is the matter. ये कह रहा है कि जो हम अपने आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। और ये मैटर डिफरेंट शेप के होते हैं, मतलब संरचना इनका अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है और इनका टेक्सचर भी अलग होता है। शेप मतलब जैसे कोई सर्कुलर हो, कोई सिलेंड्रिकल हो, कोई रेक्टेंगुलर हो, ये शेप हो गया। साइज कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। टेक्सचर मतलब वो किससे बना होता है, कोई लोहे का बना होता है, कोई वुड का बना होता है, समझे। तो हम जो भी देखते हैं उनका साइज, शेप और अलग अलग होता है। इसे ही साइंटिस्ट मैटर कहते हैं, ठीक। साइंटिस्ट इसे ही मैटर कहते हैं, ठीक ना। और जब हम आगे पढ़े तो देखिए, since early times human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophy classified matter in form of the 5 basic elements, the पंच तत्व। तो हम जानते हैं कि जैसे इस धरती पे ह्यूमन बीइंग का शुरुआत हुआ, मानव जीवन का शुरुआत हुआ, तो वो अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते थे उसको समझने की कोशिश करते थे। तो जब उसको समझने की कोशिश किए, तो जब उसका वो स्टडी करना स्टार्ट किए तो वो सभी चीज़ों को 5 मेन चीज़ों से मिल के बना हुआ माने और उसे ही हम पंचतंत्र कहते हैं। और वो 5 तंत्र क्या हैं? लैंड मतलब ज़मीन, वाटर, फायर आग और एयर एंड स्काई। यही 5 चीज़ों के से मिलकर प्रत्येक वस्तु बना होता है। ये हमारी अर्ली सभ्यता मतलब पुराने ज़माने में लोगों को मानना था। आगे चल के जो मॉडर्न साइंस आया, अब वो चीज़ों को स्टडी करने के लिए 2 बेसों पे स्टडी करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक। व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम बाहरी चीज़ों से देख सकते हैं, जैसे उसका शेप, उसका साइज, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब
रिएक्शन, जहाँ पे हमें रिएक्शन आता है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो किस चीज़ों से क्रिया करेगा, किस चीज़ों से नहीं करेगा, ये उसका केमिकल प्रॉपर्टी पे डिसाइड होता है। ठीक, तो मॉडर्न डे में हम किस आधार पे पदार्थ का स्टडी करते हैं, मैटर का स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। अर्ली डेज में एक ऐसा था, वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, ऐसा हम मानते थे। ठीक, उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था तब। अब हम सेकेंड हेडिंग की तरफ चलेंगे, एंड दिस इज़ फिजिकल नेचर ऑफ द स्वभाव। फिजिकल नेचर मतलब भौतिक स्वरूप, ठीक, या भौतिक स्वभाव ऑफ द मैटर। किसी भी पदार्थ का जो भौतिक स्वभाव होता है वो क्या होता है। दो चीज़ें हैं, पहला मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और दूसरा पार्टिकल हाउ हाउ स्मॉल द दीज पार्टिकल्स आर। पहला कि जो भी मैटर्स होता है यूनिवर्स में, हाँ, वो पार्टिकल से बना होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे ये ब्लॉक हो, ये कोई ब्लॉक हो, इसके बनने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऐसे ही एक बड़ा सा ब्लॉक हो, कंटिन्यूअस हो, इसमें कोई छोटा छोटा चीज़ों से जुड़ के ना बना हो, या फिर ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के एकदम टाइटली पैक करके बना हो, तो इसे कहते हैं पार्टिकल से बना हुआ। समझे? तो हमारा मैटर पार्टिकल से बना होता है, ना कि वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक, अब ये जब पार्टिकल से मिल के बना होता है तो ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, ये भी सवाल आता है। सो दीज पार्टिकल आर इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना छोटा जितना कि हम सोच नहीं सकते। ठीक, तो पहली बात ये थी कि हमारा जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिल के बना होता है, और ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो, ये पार्टिकल से मिल के बना होता है, इसको कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे देख लो, ये मान लो एक बीकर लिए और उसमें वाटर भर लिए, ठीक, और इसकी हम मार्क कर लिए कि कितना वाटर है, यहाँ तक है। अब इसमें हम 1 स्पून कोई और जैसे NaCl डाल दें, नमक, तो इसको अगर ये कंटिन्यूअस होता तो ये नीचे जाएगा तो कुछ स्थान ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा, तो इसको ऊपर उठना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, वाटर लेवल वही रहता है। इससे क्या साबित हुआ कि ये पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल के बीच में थोड़े थोड़े जगह होते हैं, उन जगहों में ये नमक का पार्टिकल जाके फिट हो जाता है, इसीलिए इसका वाटर लेवल बढ़ता नहीं है। समझे? सो दिस इज़ अबाउट, इससे ये साबित होता है कि ये जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, ना कि ऐसे कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे एक न होकर वो इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकलों से मिल के आपस में बने होते हैं। समझे? अब दूसरा कि ये पार्टिकल इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, तो ये देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट लो, एक बीकर लो, ठीक, उसमें 100 ml वाटर लो। अब उस 100 ml वाटर में कोई साल्ट या कोई कलर घोल दो, जैसे मान लो रंग ले लिए हम, 5 ग्राम रंग ले लिए। अब इसमें घोले तो ये गाढ़ा हुआ, अब इसमें से 10 ml निकाले और 100 ml फ्रेश वाटर लिए, उसमें मिला दिए। अब क्या हुआ, इसमें से इस वाले 100 ml में 5 ग्राम था, 5 ग्राम रंग था। अब इसमें से 10 ही निकाले तो इसमें कितना आया होगा, 1 ग्राम रंग इसमें आया होगा। अब वो 1 ग्राम रंग इस पूरे 100 ml में घुल गया, देखो, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ये 5 ग्राम इसमें घुल गया था, अब वो उसमें से 1 ग्राम आया, इसमें घुल गया। यानी ऐसे करते जाएंगे हम, फिर भी वो पूरा कलर लाल होता ही जाएगा। इससे क्या हुआ कि अगर मान लो कलर है, जो हम 5 ग्राम कलर लिए थे, उसका पार्ट की जब उसको हम इसमें ला रहे हैं तो वो छोटे छोटे टूट टूट के घुलता ही जा रहा है बड़े बड़े जगहों में। समझे? तो ये इससे साबित होता है कि जो कोई भी पार्टिकल लोगे, कोई भी मैटर लोगे, उसका पार्टिकल को आप इनफाइनाइटली, जितना हम सोच नहीं सकते उससे छोटे में वो टूट कर घुल सकते हैं। समझे? अगर वो ऐसे नहीं टूटते
तो ये जो पानी है कहीं वाइट दिखता, कहीं रेड दिखता, जहाँ पार्टिकल होता वहाँ रेड दिखता, जहाँ पार्टिकल नहीं होता वहाँ पे वाइट दिखता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो स्मॉल एकदम छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल में टूट टूट के सभी जगह बराबर घुल जाते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं और वो इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं। तो अभी तक हम क्या चीज़ सीखे? 5 चीज़ें। मैटर यम यानी मास रखता है और भी यानी वॉल्यूम रखता है, ठीक। और अर्ली सिविलाइजेशन मानती थी कि मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन आज के मॉडर्न डे में हम मैटर को 2 चीज़ों पे स्टडी करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पे। और तीसरी चीज़, मैटर के 2 फिजिकल नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं कि पार्टिकल से मिलकर बना होता है और दूसरा कि पार्टिकल इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, मतलब इतना छोटा है जितना हम सोच भी नहीं सकते, ठीक। तो ये 6 चीज़ें थी मैटर्स के बारे में। सो दिस वाज द एंड ऑफ द क्लास। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।